आज मैं फिरदौस अंसारी अपने आइडियल मिस्टर सरवत खान की लाइफ स्ट्रगल का बहुत ही फेमस पार्ट आपको बताने जा रही हूँ। इसे सुनने के बाद एक बात की गारंटी मैं देती हूँ कि आप बहुत दुखी होंगे और इसके बाद ये स्टोरी आपके लिए इतनी इंस्पायरिंग हो जाएगी कि आप इस स्टोरी से प्यार करने लगेंगे। आप ये जान जाओगे कि लाइफ में इतना स्ट्रगल भी होता है। तो स्टार्ट करते हैं। सब मेरी डिसेबिलिटी देखते हैं, मैं अपनी एबिलिटी देखता हूँ। सब मुझे डिसेबल बोलते हैं और मैं खुद को डिफरेंटली एबल्ड बोलता हूँ। आपके जीवन में कुछ मुसीबतें होती हैं और वो मुसीबतें आपको अंदर ही अंदर तोड़ती हैं, परेशान करती हैं, पर वो आपको बेस्ट बना देती हैं। और ये सेम चीज़ हुई है सरवत खान के साथ भी। नशा दौलत का नहीं कामयाबी का रखो, जिद मोहब्बत की नहीं मंजिल की रखो। नाम और पहचान भले ही छोटी हो लेकिन वो पहचान खुद की होनी चाहिए। लाइफ में वो मकाम हासिल करो जहाँ लोग तुम्हें ब्लॉक नहीं सर्च करें। पेड़ की डाली पर बैठा हुआ परिंदा कभी डाली टूटने से नहीं डरता, क्योंकि दोस्तों उसे डाली से ज़्यादा अपने पंखों पर भरोसा होता है। इसलिए खुद पर भरोसा करने का हुनर सीखिए, क्योंकि ये सहारे कितने ही अच्छे और सच्चे क्यों ना हो, एक ना एक दिन साथ ज़रूर छोड़ देते हैं। हेलो एवरीवन, आज मैं फिरदौस अंसारी आप सभी का अपने इस फिरदौस कंप्यूटर यूट्यूब चैनल पर इस्तकबाल करती हूँ। और आज मैं आप लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि कैसे कोई विकलांग इंसान किसी सकलांग इंसान के मुकाबले में ज़्यादा क्वालिफाइड हो सकता है। आज मैं आप लोगों को एक ऐसे इंसान के बारे में बताना चाहती हूँ जो प्रेजेंट टाइम में हमारे साथ मौजूद है, कि कैसे एक इंसान माजूर होने के बावजूद इतनी ज़बरदस्त क्वालिफिकेशन के हकदार बने। अगर आपको लगता है कि आपके पास किसी चीज़ की कमी है और उस वजह से आप कामयाबी तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, तो दोस्तों सीट बेल्ट बांध लो, क्योंकि ये रियल स्टोरी सुनने के बाद तुम अपने सारे बहानों को साइड में करके अपने सारे सपनों को पूरा करने की कोशिश में लग जाओगे। और वीडियो पूरी होने के बाद मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि आपकी लाइफ में जो प्रॉब्लम्स हैं, क्या वाकई में ये प्रॉब्लम्स हैं या सिर्फ आपके बहाने, ये जो आपको कामयाबी तक पहुंचने नहीं दे रहे हैं। तो दोस्तों ये स्टोरी है एक ऐसे इंसान की जिसे ऊपर वाले ने बचपन से ही दोनों पैरों से माजूर बना दिया था। ये इंसान खुदा की बनाई हुई इस खूबसूरत सी ज़मीन पर कभी अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो सका, और इस इंसान का नाम है मोहम्मद सरवत खान। इस इंसान ने हम लोगों की तरह ही, या कह लीजिए हम लोगों से भी तकलीफ दे ज़िंदगी में जन्म लिया, जहां हर इंसान इनके पैरों पर ना खड़े होने की वजह से इनका मजाक बनाया करता था। दोस्तों सरवत खान सीतापुर शहर में मिर्दही टोले का एक आम इंसान है, लेकिन आज इनकी कामयाबी ने, इनके एजुकेशन ने, इनके द्वारा किए गए लाइफ में स्ट्रगल ने इन्हें ओल्ड सीतापुर का वो आइकॉन बनाया, या वो जगह दी जिसे कभी भविष्य में सीतापुर के इतिहास में इनका नाम सुनहरे अक्षरों में याद किया जाएगा। और मुझे ये बात बताते हुए बड़ा गर्व महसूस होता है कि आज पूरे ओल्ड सीतापुर में सरवत खान जैसा एजुकेशन या उनसे ज़्यादा रेपुटेशन या उनसे ज़्यादा डिग्रियां किसी के पास मौजूद नहीं हैं। दोस्तों विकलांग होने के बावजूद आज उन्होंने वो कर दिखाया जो कोई भी सीतापुर का सकलांग नहीं कर सका, क्योंकि उनका और साथ में मेरा मानना है कि इंसान की जो शक्ति है या उसकी जो ताकत है वो हमेशा आत्मा पर डिपेंड होती है, और इतिहास गवाह है कि आत्मा कभी भी विकलांग नहीं होती। आज ये इंसान एजुकेशन लाइन में 7 बार MA, BEd, MCom, LLB और प्रेजेंट टाइम में नेट क्वालिफाइड है।
एक ऐसा इंसान जो कभी अपने पैरों पर खड़ा ना हो सका, एक ऐसा इंसान जो कभी इस दुनिया की किसी भी खुशियों को ना पा सका, एक ऐसा इंसान जिसका दुनिया वाले हमेशा मजाक बनाते रहे। आज वही इंसान एक फेमस इंस्टीट्यूट जिसका नाम है फिरदौस कंप्यूटर इंस्टीट्यूट का डायरेक्टर या ऑनर या प्रिंसिपल कह लीजिए, उसका मालिक बना है। आज एक ऐसा इंसान जिसका कभी सन 2011 में 72,000 लोगों के शिक्षकों की भर्ती हुई, उनमें इनका नाम भी आया। यहाँ तक कि इनके घर कॉल लेटर भी आया। इनको गवर्नमेंट जॉब के कई नौकरी सामने आई, लेकिन इन्होंने उन सभी नौकरियों को दरकिनारे कर एक छोटा सा कंप्यूटर सेंटर खोला, क्योंकि इसमें उनका टारगेट था कि इनके ज़रिए कई और विकलांगों का उनका साथ मिल सके, और वो भी अपनी लाइफ में कुछ ऐसा कर दिखाएं जिससे कभी दुनिया वाले उनको सलाम करें। और ऐसा ही हुआ। एक ऐसा इंसान जो कभी इस दुनिया में बनाई हुई खूबसूरत सी ज़मीन पर कभी खड़ा ना हो सका, उसने अपने इंस्टीट्यूट के ज़रिए 8,000 बच्चों को कंप्यूटर की शिक्षा दी, जिनमें उन्होंने सभी विकलांगों को फ्री में कंप्यूटर कोर्स कराने का डिसीज़न लिया। और आज भी फुल डे में लगभग 12 से 15 बच्चे विकलांग इनके पास मुफ्त में कंप्यूटर शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। ज़रा सोचिए, वो इंसान जो चलने फिरने से भी मोहताज रहा, जो कभी अपने पैरों पर ना चल सका, आज उस इंसान ने हज़ारों लोगों को रोज़गार दिलाया, हज़ारों लोगों को उनके पैरों पर खड़ा किया, हज़ारों लोगों की खुशियों का ज़रिया बना। जहाँ इनको कहने वालों ने, इनका मजाक बनाने वालों ने तब भी नहीं छोड़ा। ये नए से नए मकाम पाते रहे, इनकी इज्जत दिन पर दिन बढ़ती गई, और गलत सोचने वाले, गलत कहने वाले अपनी गंदी सोच सोचते रहें। वो कहते हैं ना कि गंदी सोच वाले समाज के गाल पर एक थप्पड़ पड़ता है। गंदी सोच वाले समाज के गाल पर एक थप्पड़ पड़ता है जब कोई अपाहिज एक नया मकाम हासिल करता है। और हाँ दोस्तों, इस कामयाबी के सफ़र में सरवत खान ने लाइफ में बहुत सारी मुश्किलों का सामना किया। ये हर मुश्किलों को चैलेंज देकर आगे बढ़ते रहे, क्योंकि महान इंडियन साइंटिस्ट APJ अब्दुल कलाम का कहना है कि मुश्किलें केवल बेहतरीन लोगों के हिस्से में आती हैं। ये जो मुसीबतें होती हैं, ये केवल बेहतरीन लोगों के हिस्से में आती हैं, क्योंकि वही लोग इसे बेहतरीन तरीके से अंजाम देने की ताकत रखते हैं। तो दोस्तों, क्या अब भी आपके पास कोई रीज़न है? वो कहते हैं ना कि ज़िंदगी में मुश्किलें आना तो आम बात है, लेकिन ये मुश्किलें ही वो सीढ़ी होती हैं जो हमें कामयाबी तक पहुंचाती हैं। नाकामयाब होने के 1000 रीज़न हो सकते हैं, पर आपको उनमें से किसी एक रीज़न पर फोकस करना है जो कामयाबी को आपके कदमों में ला कर रख दे। फ्रेंड्स, अगर इतनी मुश्किल के बाद अगर ये कामयाब हो सकते हैं, अगर इनके जैसे इंसान कामयाब हो सकते हैं जो हमेशा चलने फिरने से मोहताज रहे हों, जब इनके जैसे कामयाब हो सकते हैं, तो दुनिया में ऐसी कौन सी चीज़ है जो हम और आप नहीं पा सकते, जिसमें हम और आप कामयाबी नहीं पा सकते। मुश्किलें तो सभी की लाइफ में आती हैं, पर कामयाबी उन्हीं के पीछे भागा करती है जो इन मुश्किलों को अपने पैरों तले रौंद देता है। अगर आप सोचते हो किसी प्रॉब्लम्स की वजह से आप कामयाब नहीं हो पा रहे हैं, तो यकीन मानिए ये सिर्फ आपका बहाना है, और विनर्स कभी बहाने नहीं किया करते। जैसे कि आज हमारे सामने एक अच्छे विनर की पहचान, एक अच्छे विनर की मिसाल सरवत खान एडवोकेट साहब की मौजूद है, जिसके सामने 1000 मुश्किलें आईं और वो हर मुश्किलों का सामना करते रहे। वो ज़िंदगी को खुद एक चुनौती देते रहे कि आज ज़िंदगी मैं अकेले खड़ा हूँ, तो मुझसे खेल और देख है ज़िंदगी, मैं तेरे हर खेल में खरा उतरूँगा। कि उनका कहना है, अब तक सिर्फ मेरे शरीर के घाव भरे थे, अब तक सिर्फ मेरे शरीर के घाव भरे थे, जिंदगी की चुनौतियां अभी बाकी थी, जिंदगी की चुनौतियां अभी बाकी थी।
अब तक ज़िंदगी खेल रही थी मेरे साथ, अब तक ज़िंदगी खेल रही थी मेरे साथ। अब मेरी ज़िंदगी के साथ खेलने की बारी थी, अब मेरी ज़िंदगी के साथ खेलने की बारी थी। थैंक यू।